अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल करेंगे रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन की। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास 4 varieties ऑफ wheat वर ट्राइड इन RCBD इन 4 एप्लीकेशन। आपके पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं, उसको RCBD लेआउट के अंदर 4 दफ़ा रेप्लिकेट किया गया है, यानी कि हर ब्लॉक में हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा प्रेजेंट होगी। यील्ड इन किलोग्राम पर प्लॉट इज शोन इन दी टेबल। जो आपके पास आउटपुट YIJ आएंगे, यील्ड आएगी, उसका यूनिट क्या है आपके पास किलोग्राम, वो किलोग्राम में हमने उसको नोट किया है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ 4 वैरायटीज। हमने ये टेस्ट करना है कि जो वीट की 4 वैरायटीज हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। बेसिकली इस एग्जाम्पल में हमने ये चेक करना है। तो सबके पास क्या होगा, हाइपोथेसिस देखें, एच नॉट क्या होगा, टॉस जे इज इक्वल टू 0, जे वेरीज 1 to 4, यानी कि ट्रीटमेंट 1 इज इक्वल टू 0, ट्रीटमेंट 2 इज इक्वल टू 0, ट्रीटमेंट 3 इज इक्वल टू 0 एंड ट्रीटमेंट 4 इज इक्वल टू 0। देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ द 4 वैरायटीज ऑफ व्हीट। कोई डिफरेंस नहीं है 4 वैरायटीज ऑफ व्हीट में। H1 क्या होगा, नॉट ऑल द 4 मीन्स आर इक्वल, कि चारों मीन्स आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमने ब्लॉक डिज़ाइन का क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने हमें पीछे क्वेश्चन में बताया नहीं है। लेकिन हम लोग जब अनोवा बनाएंगे तो उसमें टेस्ट ज़रूर करेंगे कि ब्लॉक इफेक्ट 0 है या नहीं है। अगर आप इधर बना भी दें तो कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूजुअली हम लोग 5% लेते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एफ क्या होगा आपके पास, एस केयर टी मीन स्केयर ट्रीटमेंट का डिवाइडेड बाय एस स्केयर ई मीन स्केयर एरर का। और डिसीजन कैसे देंगे, इफ एच नॉट इज ट्रू हैज ए एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ V1 क्या होगा, नोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1 एंड V2 डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1 इंटू R-1। इससे हम लोग टेबल वैल्यू निकालेंगे। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये टेबल है। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी चीज़ें नोट करें। जो आपके पास ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है बेसिकली वो क्या है, वो YIJ का स्केयर है, यानी कि 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16, 1 का स्केयर 9। अब देखें ये जो आपके पास रो हाईलाइट हुई है ये बेसिकली क्या है, YIJ का सम। बेसिकली V1 है, वैरायटी 1 का सम, तो T डॉट J, डॉट का मतलब कॉलम का सम और J का मतलब ट्रीटमेंट 1 है आपके पास, तो T डॉट 1, ट्रीटमेंट 1 का सम 9 हो गया। ट्रीटमेंट T डॉट 2, ट्रीटमेंट 2 का सम 18 हो गया। ट्रीटमेंट 3 का सम 15 हो गया एंड ट्रीटमेंट 4 का सम 7 हो गया आपके पास। सेम इसी तरह से ये जो आपके पास सेकेंड रो हाईलाइट हुई है इसके अंदर हमने क्या किया है, T डॉट J का स्केयर लिया है, यानी कि 9 का स्केयर 81, 18 का स्केयर 324, 15 का स्केयर 225, 7 का स्केयर 49। इस रो में हमने क्या किया है, जो आपके पास ब्रैकेट में वैल्यूज हैं उसका सम किया। बेसिकली V1 के कॉलम में अगर देखें तो 4 + 4 + 16 + 1, ये आपके पास क्या होगा 25। सेम इसी तरह से V2 की ब्रैकेट्स का सम क्या है 86, V3 की जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज उनका सम क्या है आपके पास 65 और V4 में जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज है उनका सम क्या है 15। बेसिकली ये क्या होगा आपके पास YIJ के स्केयर्स और उनका सम। अब देखिए मैंने कॉलम में सम कर लिया, फिर मैं जब रो में सम करूंगा तो मेरे पास 191 आ जाएगा। Y बार डॉट जे, बेसिकली यहाँ पे Y बार डॉट जे ये हमने कैसे फाइंड किया है, T डॉट जे को डिवाइड कर दिया है R के ऊपर। 9 पे जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 2.25। सिमिलरली V2, V3 और V4 के लिए हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब ये जो हमने कैलकुलेशंस की ये हमने किसके लिए की थी, ट्रीटमेंट्स के लिए। अब हम सेम इसी तरह से ब्लॉक के लिए भी कैलकुलेशंस करेंगे। BI डॉट बेसिकली ये क्या है, पहली रेप्लिकेशन का सम, पहला ब्लॉक रेप्लिकेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसका सम 2 + 5 + 4 + 1 तो 12 हो जाएगा आपके पास। इसी तरह से आप लोग 9 निकालेंगे, 18, 10 और इन सब को जब आप टोटल करेंगे तो 49। ये बेसिकली आपके पास जी होगा, ठीक है, जिसको हम लोग T कहते हैं।
ठीक है। और जो 679 वैल्यू है वो क्या है आपके पास, वो टी स्केयर है, टी यानी कि 49 का स्केयर 679। सेम इसी तरह से हम लोग बी आई डॉट का स्केयर लेंगे, बेसिकली 12 का स्केयर, 9 का स्केयर, 18 का स्केयर, 10 का स्केयर एंड 49 का स्केयर, वो आपके पास क्या आ गया 649। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो आपके पास ब्रैकेट वाली वैल्यूज है उनका सम, यानी कि अगर आप एप्लीकेशन 1 में देखें तो 4 + 25 + 16 + 1 दैट इज 46। इसी तरह से बाकी एप्लीकेशन का भी आप लोग सम कर लेंगे। अब ये चेक करने के लिए कि हमने जो कैलकुलेशंस की हैं वो ठीक है या गलत हैं, तो यहाँ पर देखें रो में डबल समेशन वाई आई जे का स्केयर और कॉलम में डबल समेशन वाई आई जे का स्केयर, इन दोनों का जो सम है वो 191 है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशंस ठीक हुई हैं यहाँ तक। नेक्स्ट, टोटल सम ऑफ स्केयर। टोटल सम ऑफ स्केयर का फार्मूला क्या है, मैंने आपको ब्रैकेट वाला फार्मूला पढ़ाया था, यहाँ पर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया जैसे मैंने आपको पहले रिग्रेशन में समझाया है। तो क्या होगा, डबल समेशन वाई आई जे का स्केयर माइनस टी डबल डॉट ओवर एन। अभी हमने पीछे देखा कि डबल समेशन वाई आई जे का स्केयर 191 है, माइनस टी की वैल्यू आपके पास क्या थी, टी डबल डॉट की वैल्यू 49, उसका स्केयर डिवाइडेड बाई एन। एन क्या बेसिकली आर मल्टीप्लाई के, 4 रोज हैं 4 कॉलम हैं, तो 4 × 4 16। तो टोटल एसेस आपके पास आ गया 40.94। सिमिलरली ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर निकालेंगे तो डबल समेशन टी डॉट जे का स्केयर ओवर आर माइनस टी डबल डॉट का स्केयर ओवर 679, ये हमने पीछे कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाई 4 आर माइनस टी डबल डॉट का स्केयर ओवर है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 19.69। सेम वही स्टेप अब हम लोग ब्लॉक सम ऑफ स्केयर के लिए करेंगे। अब इसमें क्या आ जाएगा, समेशन बी आई डॉट ओवर के की वैल्यू क्या है 4 और बाकी वैल्यू हमने इसमें प्लग कर दी है, तो 12.1। एरर सम ऑफ स्केयर हमने नहीं निकाला, वो हम लोग नोवा टेबल में सब्ट्रैक्शन से निकाल लेंगे। देखें यहाँ के पास नोवा टेबल आ गया, तो इसका पहला कॉलम क्या होगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन में ट्रीटमेंट्स, ब्लॉक्स, एरर एंड टोटल। डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉलम में देखें तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स के से रिप्रेजेंट होती हैं, तो k -1 4 -1 3। रेप्लिकेशंस आर 4 थी, तो 4 -1 3। एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम k -1 × r -1 3 × 3 9। आर के -1 आर के n होता है आपके पास 16 -1 15। सम ऑफ स्केयर्स, ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्केयर 19.69 हमने पीछे कैलकुलेट किया था, ब्लॉक का सम ऑफ स्केयर 12.19 हमने पीछे कैलकुलेट किया था, और टोटल सम ऑफ स्केयर 40.94 पीछे कैलकुलेट किया था। अब बेसिकली टोटल में से हम लोग ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्केयर और ब्लॉक का सम ऑफ स्केयर को माइनस करेंगे तो एरर का सम ऑफ स्केयर आ जाएगा, यानी कि 40.94 माइनस 19.69 माइनस 12.19 दैट इज इक्वल टू 9.09। मीन स्केयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली सम ऑफ स्केयर्स को डिवाइड कर देंगे उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। अगर ट्रीटमेंट का मीन स्केयर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 19.69 को डिवाइड कर देंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पे, तो आंसर आएगा 6.56। सिमिलरली 12.19 को जब आप डिवाइड करते हैं 3 पर, तो आंसर आएगा आपके पास 4.06। सिमिलरली जब आप एरर सम ऑफ स्केयर को डिवाइड करेंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पर, तो आंसर आएगा 1.01 दैट इज मीन स्केयर एरर। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमने एफ टेस्ट कैलकुलेट करना है, F1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एस टी स्केयर ओवर एस ई स्केयर, तो 6.56 डिवाइडेड बाई 1.01 दैट इज 6.56। सिमिलरली F2 कैलकुलेट करेंगे हम लोग एस बी स्केयर ओवर एस ई स्केयर, 4.06 ओवर 1.01 दैट इज 4.02। अब आपके पास F1 और F2 की वैल्यूज आ गई हैं। टेबल वैल्यू के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं आपको बता देता हूँ। आप लेंगे F, अल्फा लेंगे 0.05, V1 की वैल्यू ट्रीटमेंट के लिए होगी 3 और V2 होगा आपके पास 9। सिमिलरली ब्लॉक के लिए भी V1 की वैल्यू 3 होगी और V2 की वैल्यू 9, यानी कि टेबल वैल्यू इन दोनों टेस्ट F1 और F2 को टेस्ट करने के लिए सेम होगी। अब आपने मुझे बताना है कि
ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। कुछ बच्चों को डिसीजन में प्रॉब्लम है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी होगी दैट इज सिग्निफिकेंट, रिजेक्ट एच नॉट, और अगर ये छोटी होगी तो नॉन सिग्निफिकेंट, डोंट रिजेक्ट आवर एच नॉट। ठीक है।